बहुत समय पहले की बात है, जब कामनाएं सचमुच सच हो जाया करती थी। वहाँ एक राजा अपनी सुंदर सी बेटी के साथ रहता था। राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। उसे जो कुछ चाहिए राजा वो सब कुछ उसे लाके देता था। पिताजी, मैं अपने पुराने खिलौने से खेलते खेलते बोर हो गई हूँ। अब मुझे नए खिलौने चाहिए। अच्छा, ठीक है मेरी प्यारी बेटी, रुको, मैं तुम्हें एक कीमती खिलौना देता हूँ जिससे मैं अपने बचपन में खेलता था। इतना बोल के राजा खिलौना लाने गया और कुछ ही समय में एक सोने का गेंद लेके लौटा। ये लो बेटा, ये गेंद मुझे मेरे दादाजी ने दी थी। बचपन में मैं इससे बहुत खेलता था। अब तुम खेलो, और हाँ, संभाल के। वाह, कितना सुंदर है। धन्यवाद पिताजी, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पिताजी हो। राजकुमारी गेंद से खेल रही थी। उसको फेंककर उसके पीछे यहाँ वहाँ भाग रही थी। अचानक वहाँ एक मेंढक आया। ई, तुम यहाँ से चले जाओ गंदे मेंढक। मैंने तुम्हें झाड़ियों से देखा और मैं तुम्हारी सुंदरता से चौंक गया हूँ। क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगी? क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। क्या तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हो? मैं तुम्हारे जैसे गंदे मेंढक के साथ कैसे खेल सकती हूँ? मैं एक राजकुमारी हूँ और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। मैं भला तुम्हारे साथ क्यों खेलूं? मैं उछल सकता हूँ, कूद सकता हूँ, तुम्हारी गेंद भी पकड़ सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ खेलने में हर जगह से सक्षम हूँ। वो मैं अकेले भी कर सकती हूँ। तुम जैसे गंदे मेंढक के साथ खेलने में मुझे कोई भी आनंद नहीं है। इतना कहकर वो वापस अपने महल लौट आई। अगले दिन राजकुमारी फिर से गेंद से खेलने गई, परंतु वो इस बार एक शांत जगह गई जहाँ एक कुआं भी था। वाह, इतनी शांति है यहाँ, और यहाँ वो गंदा मेंढक भी नहीं आएगा। ऐसा बोल के वो गेंद से खेलने लगी। उसने गेंद को जोर से आसमान में उछाला और वो गेंद उस कुएं में जा गिरी। ये क्या हुआ? कुएं में मेरी गेंद कहाँ गई? पिताजी ने बोला था गेंद को संभाल कर रखना। गेंद कीमती है। अब मैं क्या करूं? पिताजी तो डांटेंगे। राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। तभी उसे आवाज आई। तुम्हें किस बात का दुख है सुंदर राजकुमारी? राजकुमारी इधर उधर देखने लगी। ओह, ये तुम हो मेंढक। मैं रो रही हूँ क्योंकि मेरी सुनहरी गेंद इस कुएं में गिर गई है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और उसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? तुम जो भी चाहो प्यारे मेंढक, सोना चांदी, मेरे हीरे जवाहरात, या तक कि मैं तुम्हें मेरा ताज भी दे सकती हूँ जो मैंने अभी पहना है। मेंढक हंस के बोला। ये सब मेरे कुछ काम का नहीं सुंदर राजकुमारी, पर अगर तुम मेरी दोस्त बनोगी, मेरे साथ खेलोगी, मुझे अपने साथ टेबल पे खाना खाने दोगी, अपने बिस्तर पे सोने दोगी, यदि तुम मुझे इन सब बातों का वादा करोगी, तब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेंढक की बात सुनकर राजकुमारी को गुस्सा आया, पर अपनी गेंद को पाने के लिए राजकुमारी ने मेंढक से प्यार से बात करने का सोचा। और राजकुमारी बोली, अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, पर अब कृपा करके मुझे मेरी गेंद कुएं से लाके दो। मेंढक ने पानी में छलांग लगाई और कुछ ही देर में उसने राजकुमारी के गेंद को ढूंढकर राजकुमारी को वो गेंद लौटाई। राजकुमारी अपने गेंद को लेकर वहां से भागने लगी। रुको, रुको, मुझे अपने साथ ले चलो, तुमने मुझसे वादा किया था। रुको, रुको। राजकुमारी ने मेंढक की बातों को अनसुना कर दिया। अगले दिन राजकुमारी अपने पिताजी के साथ खाना खा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पे मेंढक था। सैनिक उसे राजा के पास ले आए। ये मेंढक यहाँ कैसे? गंदे मेंढक, तुम यहाँ भी आ गए? निकलो, निकल जाओ यहाँ से। रुको राजकुमारी, ये आप किस तरह की बातें कर रही है? घर आए मेहमान से कोई ऐसे बातें करता है? और क्या आप इस मेंढक को पहले से जानती हो? हाँ पिताजी, गेंद खेलते समय गेंद पानी में गिर गई थी। तब मेंढक ने उसे वापस दी, पर उसके पहले शर्त रखी कि मैं उसकी दोस्त बनूं और उसे अपने साथ रहने दूं। तब मैंने उसे वादा किया, पर मैंने सोचा नहीं था कि ये पानी को छोड़ मेरे पीछे चला आएगा। राजकुमारी, आप मेरी बेटी हो,
और मेरी बेटी किसी से वादा करे और उससे मुकर जाए, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुमने वादा किया है तो तुम्हें निभाना ही पड़ेगा। फिर क्या? मेंढक ने राजकुमारी के साथ चाव से खाना खाया और फिर मेंढक बोला, हाँ, अब मैं तुम्हारे मुलायम बिस्तर पे सोना चाहता हूँ। बस बहुत हुआ, यहाँ से निकल जाओ गंदे मेंढक। राजकुमारी, नहीं, तुमने वादा किया है। तुम्हें यही रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें कल जंगल में फेंक दूंगी। फिर तुम्हें किसी सांप का शिकार बनने में कोई रोक नहीं सकता। मैं थक गया हूँ, मुझे तुम्हारे बिस्तर पे सोना है, मुझे उठाओ, नहीं तो मुझे राजा को बताना पड़ेगा। राजकुमारी ने मेंढक को जोर से नीचे पटका, पर जब वो मेंढक गिरा तो वो मर गया था। मेंढक को ऐसा देख राजकुमारी परेशान हो गई। मेंढक, उठो मेंढक, उठो! राजकुमारी को जोर जोर से रोना आ रहा था। तभी उसके आंसू मेंढक पे गिर गए। मेंढक उठ गया और वो एक खूबसूरत से राजकुमार में बदल गया। तुम कौन हो? और वो छोटा मेंढक कहाँ गया? मैं ही वो मेंढक हूँ, अब राजकुमार बन गया हूँ। क्या मतलब? कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो बताता हूँ। जब मैं इंसान था तब मैंने एक हिरन का शिकार किया था। मेरे इस दुर्व्यवहार के लिए जंगल की रखवाली परी ने मुझे एक गंदे मेंढक होने का शाप दिया था, और जब मैंने परी से माफी मांगी तब परी ने कहा था, राजकुमार, तुम्हें एक राजकुमारी को ढूंढना होगा जो बेचारे प्राणियों का निरादर करती है। तुम्हें उसका ये स्वभाव बदलना होगा। तुम्हें उसे मनाना होगा। जब वो तुम्हारे लिए परेशान होगी तभी तुम अपने इंसानी रूप में वापस आ जाओगी। राजकुमार की बातें सुनकर राजकुमारी शर्मिंदा हो गई। उदास मत हो राजकुमारी, मुझसे वादा करो कि तुम कभी किसी भी प्राणी का निरादर नहीं करोगे। हाँ, मैं कभी भी किसी भी जीव का निरादर नहीं करूंगी। उससे हमेशा दयालु भाव से पेश आऊंगी। ये ठीक है, पर क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे राजकुमारी? बिना हिचकिचाते राजकुमारी ने हाँ बोल दिया और राजा की सम्मति से राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गई। अब हर दिन वो दोनों छोटे छोटे प्राणियों का ख्याल रखते और उनको खाना भी खिलाते। उन दोनों पे परी भी बहुत खुश हुई। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही सबकी मदद करते रहो। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। कुछ दिन बाद राजकुमारी और राजकुमार एक दूसरे के साथ सुखी जीवन जीने लगे।